पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में दूसरे प्रकरण में श्लोक नंबर आज चलेगा 12 बराबर। और इस 12वें श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं अभी। तो इदानीम उक्त दशेन्द्रिय प्रेरकत्वेन प्रस्तुतस्य मनसः कृत्यम स्थानम च दर्शयति। ठीक है जी। तो भूतों का विभाग गुण के अनुसार करने के बाद कार्य के अनुसार करना है, इसीलिए कार्य बताया। उन पंचकृत पंच महाभूतों का क्या क्या कार्य हैं उनको बताया। अब प्रसंग प्राप्त मन का भी बताना है, इसलिए अब इदानीम उक्त दशेन्द्रिय प्रेरकत्वेन, ऊपर जो कहे हुए 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और उन 10 इंद्रियों का प्रेरक है कौन? मन। तो कह रहे हैं इदानीम अब उक्त दशेन्द्रिय, ऊपर कहे हुए जो 10 इंद्रिय है उनका प्रेरक होने से प्रस्तुत हो गया मन, इसलिए कह रहे उक्त दशेन्द्रिय प्रेरकत्वेन प्रस्तुतस्य मनसः। प्रस्तुतस्य शब्द करता है प्रसंग प्राप्तस्य। अब वो प्रेरक होने के कारण उसका निरूपण करना भी प्रसंग प्राप्त है, इसलिए अब उस मन का कृत्यम, मनसः कृत्यम, कृत्यम शब्द करते है कार्यम। मन का कार्य क्या है? स्थानम च दर्शयति, और उसका स्थान क्या है? जैसे इंद्रियों का गोलक बताया, उस प्रकार मन का भी स्थान क्या है, इस बात को भी कहने जा रहे हैं। कौन? मूल ग्रंथकार। ठीक है जी। तो शीर्षक दीजिए मनसः कार्यम स्थानम मनसः कार्यम स्थानम अंतरिंद्रियत्वं च, अंतरिंद्रियत्वं च। ठीक, मन का कार्य क्या है, स्थान क्या है, और वो अंतर इंद्रिय क्यों है, इस बात को कह रहे श्लोक के माध्यम से। तो 12 नंबर के श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे अभी। मनो दशेन्द्रियाध्यक्षम् हृत्पद्मगोलके स्थितम् तच्चान्तःकरणं बाह्ये श्वतक ना, तच्चान्तकरणं बाह्येष्व स्वातन्त्र्याद्विनेन्द्रियैः मनोदशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितं तच्चान्तकरणं बाह्येष्व स्वातन्त्र्याद्विनेन्द्रियैः। मनः दशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितं तच्च अंतःकरणं बाह्येषु अस्वातन्त्र्यात् विना इंद्रियैः। अब अन्वय देखिए। दशेन्द्रियाध्यक्षं मनः, दशेन्द्रियाध्यक्षं मनः हृत्पद्मगोलके स्थितं, हृत्पद्मगोलके स्थितं, नीचे तच्च अंतःकरणं इंद्रियैः विना
इंद्रियैहि विना बाह्येषु अस्वातंत्र्यात्, बाह्येषु अस्वातंत्र्यात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो दशेन्द्रियाध्यक्षम, 10 इंद्रियों का अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब स्वामी, प्रभु। क्यों मन 10 इंद्रियों का स्वामी क्यों है? उनका प्रेरक होने से, है कि नहीं? उनके अधीन प्रवृत्ति है, किनकी? इंद्रियों की। इसलिए 10 इंद्रियों का क्या है? वो स्वामी है, अध्यक्ष है, प्रभु है। देखिए, दशेन्द्रियाध्यक्षम मनः, तो ये हो गया। और रहता कहाँ है मन? तो हृद पद्म गोलके स्थितम, हृदय रूपी जो कमल, उस हृदय रूपी कमल यही हुआ उसका गोलक, रहने का ठिकाना, वहां वो रहता है। कौन? मन। यद्यपि अंतःकरण का ही एक भाग है मन, और अंतःकरण तो संपूर्ण शरीरवर्ती है, ऐसा कहा जाता है। तो भी यहां पर उस मन का ठिकाना, रहने का स्थान कहाँ बताया जा रहा है? हृद पद्म गोलके स्थितम। ठीक है ना? क्योंकि विशेष रूप से वो रहता है कहाँ? हृदय में। जैसे दिया लगा दिया घर में, तो किसी एक कोने में दिया होता है या बल्ब होता है, किंतु उसका प्रकाश संपूर्ण घर में होता है कि नहीं? उसी प्रकार मन अर्थात अंतःकरण संपूर्ण शरीर में होने पर भी वह मन विशेष रूप से उसका स्थान बताया जाता है कहाँ? हृदय, है कि नहीं? तो वही। और संपूर्ण शरीर में क्यों माना जाता है? कि समझ लीजिए एक ही समय में पैर में कांटा चुभ गया, है कि नहीं, और सिर में कुछ दूसरी बात हो रही है, तो पता चलता है कि नहीं? तो तुरंत पता चलता है दोनों बातों का, कि इधर पीड़ा हो रही, इधर आनंद सुख हो रहा है करके। इसका मतलब मन संपूर्ण शरीर में माना गया है, जिसको हम लोग अंतःकरण कहते, मन कहते, किंतु उसका विशेष स्थान है कौन? हृदय। इसलिए यहाँ कहा कि हृदय रूप कमल में वो रहता है। कौन? मन। चलिए, हृद पद्म गोलके स्थितम, इतनी बात हुई। और आगे करें तत्, तत् मतलब तत् मना, वह मन जो अंतःकरण, वो अंतःकरण है। तो दो प्रकार, करण, करण मतलब साधन, तो ज्ञान आदि के या क्रिया के साधन इंद्रिय भी है, मन भी है। किंतु 10 इंद्रिय जो बताए वो कैसे हैं? बाह्य होते हुए करण है। और ये मन कहाँ रहता है? अंदर रहता है, इसलिए उसको कहते क्या? अंतःकरण। अंदर रहकर ज्ञान का साधन है, इसलिए उसको कहते क्या? अंतःकरण। वही दे रहे, क्यों अंतःकरण कर रहे करके इसका हेतु बता रहे श्लोक में ही। देखिए, तच्च अंतःकरण, क्यों भाई? तो इंद्रिय ही विना बाह्येषु अस्वातंत्र्यात्, हेतु दिया। इंद्रियों के बिना, इंद्रिय का सहाय लिया बिना बाहर की ओर विषयों के तरफ मन जा नहीं सकता है। मन को यदि घट तक जाना है और कोई इंद्रिय का सहाय नहीं लिया तो मन घट तक जा नहीं सकता है। तो घट तक जाने के लिए उसको चक्षुरादि इंद्रियों का क्या करना पड़ता है? सहायता लेनी पड़ती है। तो चक्षुरादि इंद्रिय के माध्यम से वो घट तक जाता है, इसीलिए उसको कह दिया वो क्या है जी? अंतःकरण है। बाहर की ओर इंद्रियों के बिना जा नहीं सकता है कि नहीं? इंद्रिय का सहाय लेकर ही बाहर की ओर जा सकता है, इसलिए वो रहता का है? फिर अंदर ही रहता है, तो अंतःकरण है वो। वही लिखा है, इंद्रिय ही बिना बाह्येषु, बाह्य पदार्थ जो घटाधिक है उनमें अस्वातंत्र्य, स्वतंत्र रूप से वो जा नहीं सकता है। हो गया जी। चलिए अब टीका है, हाँ, मन इति तस्य अंतरिंद्रियत्वं सनिमित्तकम आह। तस्य, तस्य मनसः, मन अंतरिंद्रिय क्यों है इसका निमित्त सहित वर्णन कर रहे हैं। तस्य अंतरिंद्रियत्वं, वो मन अंतरिंद्रिय क्यों है इस बात को सनिमित्तकम, निमित्त सहित कह रहे हैं। कौन? ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार। किस पंक्ति के द्वारा? 12वें श्लोक के उत्तरार्ध से, तच्चंतकरणम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। हो गया ये 12वां श्लोक पूरा हुआ। अब आगे चलिए,
13 नंबर के श्लोक में उसकी अवतरणिका को देखिए। दशेन्द्रियाध्यक्षत्वम एव विशदयति, मिला पंक्ति। तो ऊपर के श्लोक में तो कह दिया 12वें श्लोक में कि मन 10 इंद्रियों का अध्यक्ष है करके। अब 10 इंद्रियों का अध्यक्ष मन किस तरह है, कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं मूल ग्रंथकार, विशदयति, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ठीक, पंक्ति देखिए। दशेन्द्रियाध्यक्षत्वम एव विशदयति, है ना, स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक नंबर 13 में। तो 13वें श्लोक को पढ़ते हैं। अक्षेष्वर्थार्पितेष्वेतत् गुणदोष विचारकम् सत्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तैः अक्षेषु अर्थार्पितेषु एतत् गुणदोष विचारकम् सत्वं रजः तमः च अस्य गुणाः विक्रियते हि तैः। ठीक है, अन्वय देखिए भाई। अक्षेषु अर्थार्पितेषु एतत् गुणदोष विचारकम्, पहली पंक्ति सरल हुई। नीचे सत्वं रजः तमः च अस्य गुणाः हि तैः विक्रियते, हि तैः विक्रियते। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। अक्षेषु अर्थार्पितेषु, अक्ष, अक्ष मतलब इंद्रिय। इंद्रिय जब अर्थ में जाते हैं, अर्थ अर्थात विषय, जैसे चक्षुर इंद्रिय चला गया कहाँ तक, घट तक, या श्रोत्र इंद्रिय चला गया कहाँ तक, स्वर्ग तक, स्वर्ग के बारे में सुन लिया, स्वर्ग का विचार हो रहा है। ठीक है, कहीं पर भी जो जो इंद्रिय अपने अपने विषय तक जाता है, तो इंद्रिय विषय तक जाने के बाद आगे का काम कौन करता है, मन करता है। क्या काम करता है मन, उस विषय के बारे में क्या गुण है और क्या दोष है, इसका विचार करता है कौन, मन। वही देखा है। अक्षेषु, इंद्रियों का काम इतना ही है कि उन विषय तक जाना, फिर उन विषय तक जाने के बाद विषय का प्रत्यक्ष हुआ, किंतु उसकी उचितता अनुचितता, उनका गुण, उसका दोष, इसका विचार इंद्रिय नहीं कर सकते हैं। इसका विचार कौन करता है, फिर मन करता है। तो देखिए, अक्षेषु अर्थार्पितेषु, अक्ष अर्थात इंद्रिय अर्थ तक जाने के बाद एतत्, एतत् मतलब कौन, मन, गुण दोष विचारकम, यह मन क्या करता है, उस विषय के बारे में गुण या दोष इसका क्या करता है, विचार करता है। सामने कोई चीज दिखाई दी, चक्षुरेंद्रिय तो वहां तक चले गए, किंतु वो हमारे लिए गुण इष्ट है या अनिष्ट है, इसका विचार कौन करता है, मन करता है। गुण दोष विचारकम, ये बात हो गई। ठीक, और सत्वम रजः तमः च अस्य गुणाः, अस्य मनसः, मन के गुण है कौन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बोलेंगे क्यों मन के गुण मान रहे हो, अर्थात इन गुण वाला है कौन, मन। सत्वगुण वाला है, रजोगुण वाला है, तमोगुण वाला है कौन, मन। तो उसके गुण हो गए। बोलेंगे उसके गुण क्यों मान रहे हैं, तो उत्तर दे रहे ही, ये तो ही, क्योंकि तैहि विक्रियते, तैहि मतलब गुणैहि, उन गुणों के द्वारा विकार को प्राप्त होता है कौन, मन। इसीलिए मन को माना सत्वगुण वाला, रजोगुण वाला और तमोगुण वाला। ठीक है ना जी, ये बात हुई। हो गया इतना। तो टीका है ना इस पर, टीका को देखिए। अक्षेषु इति
तो अक्षेषु ये प्रतीक है। अक्षेषु शब्द का अर्थ कर रहे हैं इंद्रियेषु। ठीक है, अक्षेषु मतलब इंद्रियेषु। अर्थार्पितेषु ये भी प्रतीक है, और इसका अर्थ कर रहे हैं विषयेषु स्थापितेषु सत्सु। ठीक है ना, इंद्रिय विषयों में स्थापित होने पर, इंद्रिय विषय तक जाने पर, ठीक है ना, गेले अस्ता काय जी क्या होता है, विषयेषु स्थापितेषु सत्सु एतत्, एतत् प्रतीक है। इसका अर्थ है मनः, एतत् का अर्थ कर दिया मन, यह मन क्या जी, गुण दोष विचारकम, ये प्रतीक गुण दोष का विचार करता है। किस प्रकार विचार करता है वो, तो वो आगे दे रहे, इदम समीचीनम, इदम असमीचीनम इत्यादि विचारकारी इत्यर्थ, इत्यादि रूप से विचार करता है कौन, मन, कि ये जो विषय है ये समीचीन है या असमीचीन है, अपने लिए ग्रहण करना है या नहीं करना है, इत्यादि बातों का क्या करता है, विचार करता है कौन, मन। इसलिए 10 इंद्रियों का क्या हुआ, वो अध्यक्ष हुआ, है कि नहीं। इंद्रिय क्या करते, केवल विषय तक पहुंच जाते हैं, किंतु वहां जाने के बाद उस विषयों का विचार करने वाला कौन है, मन है। इसलिए 10 इंद्रियों का क्या है, वो स्वामी है। इदम समीचीनम इदम असमीचीनम इत्यादि विचारकारी इत्यर्थ हो गया। क्या तात्पर्य क्या निकला, तो कह रहे अयम भाव आत्मनः प्रमातृत्वेन सर्वज्ञान साधारण्यात् चक्षुरादीनां रूपादिज्ञान जनन मात्रेण चरितार्थत्वात् तद्गुणदोष विचारस्य उपलभ्यमानस्य अन्यथानुपपत्त्या तत्कारणत्वेन मनः अभ्युपगंतव्यम इति। ठीक है जी, देखिए भाई, अब उस विषयों के बारे में जो विचार हो रहा है गुण दोष का, वो विचार करने वाला मन ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस बात को कह रहे हैं आप। 3 बात है यहाँ पर, क्या क्या जी, एक तो हुआ आत्मा, दूसरा हुआ मन, और तीसरी हुई इंद्रिय। क्या क्या, 10 इंद्रिय एक बात, बीच में एक मन आया, और एक हुआ आत्मा। आत्मा मतलब प्रमाता, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य प्रमाता हुआ। अब गुण का, विषयों के बारे में ये समीचीन है या असमीचीन है, इस बात का विचार करने वाला कौन, इसका विचार हम लोग कर रहे हैं अभी। तो इसका विचार आत्मा नहीं कर रहा है, इंद्रिय भी नहीं कर रहे हैं, और विचार तो हो रहा है। इसका मतलब विचार कौन कर रहा है, फिर मन कर रहा है। तो आत्मा क्यों नहीं कर सकता है विचार, ये समीचीन है या असमीचीन है, इंद्रिय क्यों नहीं कर सकते, समीचीन है या असमीचीन है, इस बात को कर रहे हैं। और 3 ही बात हमारे पास है, तीनों में से आत्मा नहीं कर सकता, क्यों बताएंगे, इंद्रिय नहीं कर सकते विचार, ये भी बताएंगे क्यों नहीं कर सकते। तो बच गया कौन, मन। तो विचार गुण दोष का, विषयों के बारे में गुण दोष का विचार करने वाला कौन हुआ, फिर मन ही हुआ। तो आत्मा क्यों नहीं कर सकता, तो कह रहे देखिए, आत्मन प्रमातृत्वेन, आत्मा प्रमाता होने के कारण, आत्मा मतलब कौन, शुद्ध आत्मा नहीं लेना, आत्मा का मतलब होता है चिदाभास सहित अंतकरण उपहित चैतन्य, है कि नहीं। चिदाभास से युक्त जो अंतकरण, उस अंतकरण उपहित चैतन्य, उसको लेना यहाँ पर आत्मा शब्द से, अर्थात प्रमा ज्ञान का आश्रय, प्रमा ज्ञान जिसके आश्रय से रहता है, अर्थात प्रमाता। तो आत्मा शब्द से कौन समझना है यहाँ, प्रमाता। दूसरी भाषा में कहना हो तो अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, वो हुआ प्रमाता, हो गया जी। चलिए अब क्या करे, वो जो आत्मा है वो प्रमाता होने के कारण सर्वज्ञान साधारण्याच, सभी ज्ञान के लिए वो साधारण है कि नहीं। इसलिए वो भी विचार नहीं कर रहा है, केवल उसको प्रकाशन करना है, साधारण है वो सभी ज्ञान के लिए। इसलिए समीचीनत्व असमीचीनत्व का विचार उस प्रमाता के द्वारा भी नहीं हो सकता है। क्यों, सभी ज्ञान के लिए साधारण होने के कारण।
आत्मन प्रमातृत्वेन, और सभी ज्ञान के लिए साधारण क्यों नहीं, वो क्यों है, वो प्रमाता होने के कारण। आत्मन प्रमातृत्वेन सर्वज्ञान साधारण्य होगा इतना, तो तीन में से एक बात कट गई, आत्मा विचार कर नहीं सकता। अब रह गई इधर चक्षुरादि इंद्रिय। तो देखिए चक्षुरादि नाम रूपादि ज्ञान जनन मात्रेण चरितार्थत्वात्। चक्षुरादि नाम, चक्षुरादि जो है वह रूपादि ज्ञान जनन मात्र, रूपादिकों का ज्ञान उत्पन्न करा देना, इतना ही उनका काम है। किनका? चक्षुरादि इंद्रियों का। समीचीन है असमीचीन यह निर्णय चक्षुरादि इंद्रिय कर नहीं सकते। वो चरितार्थ है, सफल है, फलीभूत हो गए। कितनी मात्रा में? रूपादियों का अपने अपने विषय का ज्ञान करा दिया, वहां तक चले गए, इतना ही उनका काम है। क्या लिख रहे देखिए, चक्षुरादि नाम रूपादि ज्ञान जन्म मात्रेण, रूपादि विषयों का, चक्षु का विषय रूप, त्वक का विषय स्पर्श, घ्राण का विषय गंध, तो अपने अपने विषय का ज्ञान करा देना, इतने में ही चरितार्थ हो जाते हैं। कौन? इंद्रिय। वो समीचीन असमीचीन यह विचार करने के लिए उनका काम है ही नहीं इंद्रियों का। तो चक्षुरादि नाम रूपादि ज्ञान जनन मात्रेण चरितार्थत्वात्। चरितार्थत्वात् का मतलब है कृतार्थत्वात्, कृतार्थ है वो उतने में, है कि नहीं? चरितार्थत्वात् तद गुण दोष विचारस्य, और दूसरी बात गुण दोष का विचार तो हो रहा है कि नहीं? चरितार्थत्वात् का अर्थ कर दिया कृतार्थत्वात्, ये बात हो गई ना। तो ध्यान दीजिए, तो गुण दोष का विचार तो हो रहा है, प्रमाता कर नहीं सकता, इंद्रिय कर नहीं सकते, और विचार तो हो रहा है। इसका मतलब विचार करने वाला कौन हुआ? मन। तद गुण दोष विचारस्य, आगे तद गुण दोष विचारस्य उपलभ्यमानस्य, और गुण दोष का विचार तो उपलब्ध हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, फिर उसकी अनुपत्ति हो जाएगी। यदि कोई विचार करने वाला रहेगा नहीं तो, क्योंकि विचार तो हो रहा है, फिर उसका तो मानना पड़ेगा ना, कोई तो करने वाला है करके। तो कौन है फिर? तो मन है। हाँ, चरितार्थत्वात् तद्गुण दोष विचारस्य उपलभ्यमानस्य अन्यथानुपपत्त्या, उसकी क्या हो जाएगी? अनुपपत्ति हो जाएगी। अन्यथा मन को माने बिना अनुपपत्ति हो जाएगी। कैसी? जैसे उदाहरण दिया जाता है, देवदत्त नाम का कोई मनुष्य है और अत्यंत दिखने के लिए स्थूल है कि नहीं? और किसी ने कह दिया उनके बारे में कि भोजन नहीं करता है कि नहीं? तो भोजन नहीं करता है तो फिर स्थूलता कहाँ से आई? इसका मतलब ये निकलता है कि दिन में भोजन नहीं करता होगा किसी के सामने, किंतु रात में जरूर खाता होगा, है कि नहीं? तो रात्रि के भोजन की क्या करना पड़ती है? कल्पना। नहीं तो यदि कल्पना नहीं करेंगे तो अन्यथा, रात्रि के भोजन की कल्पना बिना अन्यथा अनुपपत्ति हो जाती है। किसकी? उसके स्थूलता की। स्थूलता की संगति नहीं लगेगी, इसलिए कल्पना होती है, अर्थापत्ति प्रमा हो जाती है। कौन? रात्रि का भोजन। उस प्रकार यहाँ पर भी विचार कौन कौन कर सकते हैं? तो तीन बातें सामने आई, प्रमाता, मन, इंद्रिय। उनमें प्रमाता कर नहीं सकता, इंद्रिय कर नहीं सकते, और विचार तो हो रहा है। इसका मतलब विचार करने वाला कौन ही तो है, वो कौन है? मन। तो मन को माने बिना विचार की संगति नहीं लग रही है। तो मन अन्यथा, मन का स्वीकार किए बिना अनुपत्ति है। किसकी? विचार की। इसलिए मन है, हो गया इतना। चलिए, तो गुण दोष विचार करने वाला कौन हुआ फिर? मन ही है। तो देखिए भाई, हाँ, चरितार्थत्वात् गुण दोष विचारस्य उपलभ्यमानस्य गुण दोष विचारस्य, उपलब्ध होने वाले जो गुण और दोष है उसका अन्यथा अनुपपत्त्या। अन्यथा क्या है? उसकी अनुपत्ति है, मन को नहीं मानेंगे तो। इसलिए तत्कारणत्वेन तत् नहीं, हाँ, गुण दोष विचार कारणत्वेन, तत् शब्द से क्या लेंगे? गुण दोष का विचार, और उस विचार का कारण कौन? मन। तत्कारणत्वेन
गुण दोष विचार कारणत्वेन मनः अभ्युपगंतव्यम, मन को मानना ही पड़ता है। इति हो गया, इतना हो गया तो मन की भी सिद्धि हो गई, है कि नहीं। और मन इससे क्या सिद्ध हुआ, 10 इंद्रियों का अध्यक्ष है, ये बात भी सिद्ध हुई। और वो मन कहाँ रहता है जी, अंतःकरण मतलब हृदय रूप गोलक में, हृदय रूप कमल इस गोलक में रहता है। आगे चलिए, मनसः वैराग्य कामादि अनेक विध वृत्तिमत्व प्रदर्शनाय सत्वादि गुणवत्वम दर्शयति सत्वमिति। श्लोक में आया था कि नहीं, सत्वम रजस इत्यादि, ये किसके गुण बताए, मन के। अब ये मन के गुण, सत्वगुण मन का है, रजोगुण है, तमोगुण है, अर्थात 3 गुण वाला मन है। इस बात को क्यों कह रहे भाई, तो उसका उत्तर दे रहे, अवतरणिका लिख रहे हैं उस पंक्ति की। टीकाकार क्या कह रहे, देखिए, मनसः वैराग्य कामादि, वैराग्य काम इत्यादि अनेक प्रकार है, तो अनेक विध वृत्तिमत्व प्रदर्शनाय, अनेक विध अनेक प्रकार की वृत्ति से युक्त है कौन, मन है। और अनेक प्रकार की वृत्ति से युक्त तभी हो सकता है मन जब उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मानेंगे, ठीक है ना जी। क्योंकि कुछ गुण सत्वगुण के होते हैं, कुछ वृत्तियां कुछ रजोगुण की है और कुछ तमोगुण की है। और सभी प्रकार की वृत्तियां, है कि नहीं, सभी प्रकार के धर्म दिखाई दे रहे हैं, देते हैं किसमें, मन में। और वो क्यों आते फिर, इसका मतलब वो 3 गुण वाला है कौन, मन। वही देखिए, मनसः वैराग्य कामादि अनेक विध, अनेक प्रकार की वृत्तिमत्व है ना, वृत्ति से युक्तत्व, धर्म से युक्तत्व प्रदर्शनाय, प्रदर्शित करने के लिए सत्वादि गुणवत्वम दर्शयति, है कि नहीं। तो मनसः सत्वादि गुणवत्वम दर्शयति, मन सत्वादि गुण वाला है, इस बात को ग्रंथकार दिखा रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, ठीक है ना जी। और मन सत्वादि गुणों से युक्त है, इस बात को क्यों दिखा रहे हैं भाई, तो बीच में आया वैराग्य कामादि अनेक विध वृत्तिमत्व प्रदर्शनाय, अनेक वृत्ति वाला है कौन, मन। इस बात को स्पष्ट करने के लिए क्या बताया जा रहा है, मन 3 गुण से युक्त है। सत्वादि गुणवत्वम दर्शयति सत्वमिति, मेरा पंक्ति आगे चलिए। तेषाम तद्गुणत्वे कारणम आह, तेषाम तेषाम सत्वादीनाम तद्गुणत्वे, तद्गुणत्वे तद्गुणत्वे, हाँ तत् शब्द से क्या लेंगे, हाँ तद्गुणत्वे, तत् मन गुणत्वे मतलब मन के गुण है कौन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है कि नहीं। तेषाम तद्गुणत्वे कारणम आह, सत्वादि यह मन के गुण है, इसमें कारण दे रहे हैं। कहाँ पर, श्लोक में अंतिम पद आया था विक्रियते, तैहि विक्रियते, उन गुणों के द्वारा वो विकार को प्राप्त होता है, अर्थात वो 3 गुण वाला है कौन, मन। तेषाम तद्गुणत्वे कारणम आह विक्रियते इति, हो गया इति। आगे ही प्रतीक है, ही का अर्थ कर रहे यतः, यतो ही क्योंकि, जिस कारण से कि, ये उसका अर्थ होता है। तई ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे गुणई। विक्रियते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे विकारम प्राप्नोति इत्यर्थ, उन गुणों के द्वारा मन विकार को प्राप्त होता है, अतः वो 3 गुण वाला है कौन, मन, ठीक है। चलिए अब गुणों के द्वारा क्या क्या विकार उसमें आ जाते हैं मन में, इस बात को स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। तो उस आगे का श्लोक 14वां, तो उसके अवतरणिका देखिए। गुणैः तस्य विक्रियमाणत्वम एव प्रपंचयति, ठीक है जी। गुणैः, गुणों ही मतलब गुणों के द्वारा, कौन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों के द्वारा तस्य मनस विक्रियमाणत्वम एव प्रपंचयति,
मतलब गुणों के द्वारा मन कैसा कैसा विकार को प्राप्त होता है, इस बात का क्या कर रहे, विस्तार कर रहे, प्रपंचयति। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्षक दे सकते हैं गुणानुसारेण मनस विकारित्वम। गुणानुसारेण मनसः विकारित्वम। गुण के अनुसार मन का विकारीपना। श्लोक को पढ़ते हैं। वैराग्यम क्षान्तिरौदार्य, वैराग्यम शान्तिरौदार्य, विद्याद्याः सत्त्वसम्भवाः, विद्याद्याः सत्त्वसम्भवाः, कामक्रोधौ लोभयत्नाः, कामक्रोधौ लोभयत्नाः, विद्याद्या रजसोत्थिताः, विद्याद्या रजसोत्थिताः, आलस्य भ्रान्तितन्द्राद्या, आलस्य भ्रान्तितन्द्राद्या, विकारास्तमसोत्थिताः, विकारास्तमसोत्थिताः, वैराग्यं शान्तिरौदार्य, विद्याद्या सत्त्वसम्भवाः, कामक्रोधो लोभयत्नाः, विद्याद्या रजसोत्थिताः, आलस्य भ्रान्तितन्द्राद्या, विकारास्तमसोत्थिताः। ठीक। चलिए, वैराग्यम क्षांति औदार्यम इत्याद्याः सत्त्वसम्भवाः, काम क्रोधौ लोभयत्नौ इत्याद्याः रजसा उत्थिताः, आलस्य भ्रान्तितन्द्राद्याः विकाराः तमसा उत्थिताः। ठीक है जी, अन्वय सरल है। तो तीन गुणों से किस किस गुण से क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, इस बात को कह रहे ग्रंथकार। तो वैराग्यम क्षांति औदार्यम इत्याद्या सत्व संभवा, सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना जी, ये धर्म, ये वृत्तियां कौन कौन, उदाहरण वैराग्य क्षांति औदार्यम इत्याद्या इत्यादि, आदि शब्द से और बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो वैराग्य मतलब त्याग की इच्छा, इच्छा राहित्य, सभी विषयों के त्याग की इच्छा। क्षमा, शांति, शांति मतलब वही क्षमा। ठीक है ना। अन्य किसी पुरुष ने अपना अपराध कर दिया, अपने ऊपर अन्याय कर दिया, तो उसका सहन करना, इसी का नाम है क्या जी, क्षमा। क्षमा कर दिया हमने उनको, है कि नहीं, मतलब क्या, सहन कर लिया, छोड़ दिया, ये बात है क्षमा। औदार्य मतलब उदारता। ठीक है जी, ये तीन हुए। आदि शब्द से क्या लेंगे, जितनी भी दैवी संपत्ति है वो सब आता है आदि शब्द से। तो विवेक, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ठीक है जी, मुमुक्षुता, तप, सत्य, दया, ठीक है ना, ये सब, स्मृति, तुष्टि, त्याग, स्वनिवृत्ति, अमानिता, अदंभ, ये सब लेना है किससे, आदि शब्द से। अहिंसा, आर्जव, ये सब धर्म है। कहा सत्व गुण से होने वाले। क्या क्या जी, उदाहरण विवेक, है कि नहीं। विवेक मतलब क्या, नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये सब। शम, शम का मतलब मन का निग्रह, सत्वगुण है। सात्विक मन जिसका रहेगा, है कि नहीं, तो उसमें ये सब धर्म आ जाते हैं आपसे आप। कौन से, वैराग्य, शांति, औदार्य, विवेक, शम, दम, जो मैंने अभी अभी कहा है। और रजोगुण यदि मन रहेगा, रजोगुणी, तो उसके धर्म अलग है। तमोगुण मन रहेगा तो उसके धर्म अलग है। तो आप हम लोग अपना अपना जान सकते हैं हमारा मन कैसा है, सत्वगुण है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है। और यदि रजोगुणी तमोगुणी हो तो उसको सत्वगुणी बनाना पड़ता है। कैसा बनाया जाता है उसका, है कि नहीं, तो उसके लिए फिर चिंतन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है कि नहीं, नामस्मरण करना पड़ता है, उसको अंतर्मुख करना है
लेकिन आहार विहार इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर वो क्या बन जाता है जी, सात्विक बन जाता है। हम क्या देख रहे, क्या खा रहे, कैसे रह रहे, ये सब बात है। ठीक है जी। तो चलिए, तो विवेक बताया, उसके बाद शम का अर्थ बता दिया, क्या जी, मन का निग्रह, और दम का अर्थ होता है क्या, इंद्रियों का निग्रह, है कि नहीं। यदि हमारे अंदर की प्रवृत्ति शम दम वाली है, समझना चाहिए हमारा मन कैसा है, सत्व गुण से युक्त है, ये बात। उपरति, है कि नहीं, जिन विषयों का त्याग कर दिया, है कि नहीं, उसकी पुनः इच्छा न करना, इसको कहते क्या, उपरति। उपरत हो गए, जो छोड़ दिया, उसकी पुनः इच्छा नहीं करना है कि नहीं, ये बात है। लग गया उपरति। आगे तितिक्षा मतलब क्या, ठंडा गरम शीत उष्ण इत्यादि जो द्वंद्व होते हैं, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब सहन करने का स्वभाव, इसका नाम होता है क्या, तितिक्षा, ये बात है। श्रद्धा, गुरु वचनों में और शास्त्र वचनों में दृढ़ विश्वास का नाम होता है क्या, श्रद्धा। उसके बाद समाधान का मतलब क्या, बस सद्ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म में ही, ब्रह्म रूप लक्ष्य में ही चित्त की एकाग्रता करना, है कि नहीं, चित्त उधर ही लगाना, ये होता है क्या, समाधान, समाहित मन को करना, ये बात। मुक्षुता, मोक्ष की इच्छा, ठीक है ना। तप, है कि नहीं, अपना जो स्वधर्म है, शास्त्र के द्वारा बताया हुआ जो अपने लिए स्वधर्म का है, क्योंकि शास्त्र ने सभी व्यक्तियों के लिए कुछ धर्मों का वर्णन किया है कि नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको लेकर पुनः 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, है कि नहीं, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ठीक है ना। तो हम लोग किस कैटेगरी में है, इसको हम लोगों को अपना अपना विचार करना होता है, ठीक है ना जी। वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, इन सब बातों को लेकर जो अपने लिए धर्म बताया है, उसका पालन करना, यही होता है तप। तप मतलब कोई अलग से हिमालय में जाकर आग बंद करना, उतना ही तप नहीं है कि नहीं। अपने अपने धर्म का वर्तन करना, अपने अपने धर्म में रहना, यही क्या है जी, तप है, ठीक है ना जी। हर एक के धर्म अलग अलग बताए हुए हैं। यदि हम पढ़ने के लिए घर द्वार छोड़कर आए हैं, है कि नहीं, तो हमारा धर्म क्या बन जाता है, फिर पढ़ना ही धर्म है। वही पांडुरंग है और वही रुक्मिणी है, हाँ, उसके अलावा दूसरा कोई पांडुरंग नहीं और दूसरी कोई रुक्मिणी भी नहीं है। ये निश्चय का मन का होना और उसमें लगना, अध्ययन अध्यापन में ही लगना, ये क्या है जी, तप है। समझ में आया जी। चलिए, और यदि अपने धर्म को छोड़कर किसी पांडुरंग के पास जाएंगे तो पांडुरंग नाराज हो जाएंगे कि अपने धर्म को छोड़कर इधर आ रहा है, पागल है साला, ऐसा बोल देगा भगवान। समझ में आया। चलिए, उसके बाद क्या है, सत्य, समदर्शन, ठीक है ना जी। दया का मतलब क्या होता है जी, दूसरे का यदि कोई दुखी है कोई व्यक्ति, उसके दुख के निवारण करने की जो इच्छा, इसका नाम है क्या, दया। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, सत्व गुण के धर्म हैं, ठीक है ना जी। स्मृति का मतलब होता है पूर्वापार का अनुसंधान, ठीक है ना जी, ये स्मृति है। तुष्टि मतलब क्या, जो यथालाभ संतोष, जो भी अपने प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहना, ये क्या होता है जी, तुष्टि होता है। और तुष्ट वही व्यक्ति हो रहता है जो सात्विक है, सत्वगुण से युक्त है, ठीक है जी। पुनः त्याग, ठीक है ना, मतलब क्या, अनुचित जो कर्म है, निषिद्ध जो कर्म है, वो करने में लज्जित होना, यही क्या है जी, त्याग। एक अर्थ, क्यों, धन खर्च करने का स्वभाव, इसका मतलब होता है क्या जी, त्याग, ये बात हो गई। दान स्वभाव। स्वनिर्वृत्ति एक धर्म है। स्वनिर्वृत्ति मतलब क्या जी, अपने स्वस्वरूप के प्रति ही प्रीति, है कि नहीं, ये बात है, आत्मा में प्रीति। अमानिता का मतलब होता है अपने गुण का अपने ही द्वारा वर्णन न करना, इसका मतलब है क्या, अमानिता। कुछ लोग बहुत मानी होते हैं, अपने गुण का वर्णन अपने ही द्वारा करते जाते हैं, तो वो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना जी। अपने गुण का वर्णन अपने मुख से करना नहीं, ये क्या है, अमानिता। अदम्भ, है कि नहीं, अपने धर्म का वर्णन न करना, दाम्भिकता न करना। अहिंसा का मतलब है पर पीड़ा वर्जन,
किसी को पीड़ा न देना, क्योंकि हिंसा मतलब केवल जिंदा मारना किसी को, यही बात नहीं है। कायिक हिंसा भी होती है, मानसिक हिंसा भी होती है और वाचिक हिंसा भी होती है। किसी को बिना कारण गाली दे दिया तो वाचिक हिंसा हुई कि नहीं, उसका मन दुखा, है कि नहीं। किसी के बारे में वाइट सोचा तो मानसिक हिंसा है कि नहीं। और किसी को मार दिया तो कायिक हिंसा हो जाती है। तीनों प्रकार की हिंसा करने के लिए मना कर दिया है। अहिंसा, आर्जव, आर्जव का मतलब होता है अवक्रता, स्वभाव का सरलपना होना चाहिए। सरलपना का मतलब है आर्जव, ठीक है जी। ये सब धर्म है किसके, सत्वगुण के, ठीक है ना। गीता में कहा है ना, अमानित्व मदम वित्त इत्यादि, वो सब लेना है दैवी संपत्ति। आगे चलिए, तो वैराग्यम, शांति, औदार्यम इत्याद्याः सत्व संभवाः, हुआ कि नहीं। आगे देखिए, काम क्रोधौ लोभ यत्नौ इत्याद्याः रजसा उत्थिताः, रजोगुण से उत्पन्न होते ये धर्म, ये वृत्तियां, है कि नहीं। रजोगुणी मन रहेगा तो आपसे आप ये धर्म आते जाते हैं। कौन कौन, उदाहरण, काम, क्रोध, लोभ, यत्न इत्यादि। तो आदि शब्द से यहाँ पर भी बहुत सारे लिया जाएंगे, है कि नहीं। काम मतलब क्या, इच्छा, इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब क्या है, काम। क्रोध, ठीक है ना। क्रोध का मतलब है क्या जी, अपने या दूसरे के लिए संताप के लिए कारण, जो संतप्त वृत्ति, उसका नाम है क्या, क्रोध, है कि नहीं। उससे क्या होता है, क्रोध बहुत घातक चीज है। क्रोध जिसको आता है ना उसको भी क्लेश होते हैं, और जिसके बारे में क्रोध कर रहा है उसको भी क्या होते हैं, क्लेश होते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तो यदि क्रोध होता है तो बताया यहाँ पर किस गुण का धर्म है, वो किस गुण का कार्य है, रजोगुण का कार्य है। काम, क्रोध, ठीक है ना। लोभ, लोभ का मतलब है दूसरे के धन की अभिलाषा, है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, लोभ, कि दूसरे के जेब में जो धन होता है, पैसा आदि, वो ये न के न प्रकार से कैसे अपने जेब में आ जाए, इस प्रकार की जो लालसा है, इसका मतलब होता है क्या, लोभ। फिर उसके बाद प्रयत्न, यत्न आया था यहाँ पर, काम क्रोध लोभ यत्नौ, यत्नों का मतलब होता है प्रयत्न। प्रयत्न मतलब क्या, उत्साह विशेष रूप कृति, है कि नहीं। किसी भी काम करने के लिए उत्साह विशेष रूप जो कृति है, इसी का नाम है क्या, प्रयत्न। और ये तब होता है जब रजोगुण अधिक रहता है, ठीक है जी। और आदि शब्द से बहुत सारे लेंगे फिर, लोभ यत्नौ इत्याद्याः, आदि कहा कि नहीं। तो उदाहरण, यज्ञ आदि करने की प्रवृत्ति, यज्ञ आदि व्यापार, ये भी रजोगुण का ही कार्य है। मद, मद मतलब दर्प करना, घमेंड, ठीक है ना। तृष्णा, है कि नहीं। तृष्णा का मतलब क्या, किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर भी संतुष्ट न होना, तृष्णा, ये सब क्यों होता है, रजोगुण रहेगा तब। स्तंभ मतलब गर्व, है कि नहीं। आशी मतलब धनाधिक प्राप्त हो जाए, इस इच्छा से देवादिक की प्रार्थना कि माँ हमको आशीर्वाद दे दो भाई, किसके लिए, धन पुत्र इत्यादि प्राप्त होने के लिए। ये सबको कौन करता है, जिसमें रजोगुण बहुत ज्यादा होता है। और भेद, रजोगुण का ही कार्य है। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, या अलग हो, इस प्रकार की भेद बुद्धि यदि रहती है तो समझना चाहिए क्या, रजोगुण है। और सुख, सुख का मतलब लिया जाता है विषय का अनुभव, विषय अनुभव लेने की जो प्रवृत्ति, ये भी सब क्या है, रजोगुण का ही कार्य है। हो गया जी। पुनः यश में प्रियता, है कि नहीं, कि मुझे यश होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। हास्य, हास्य का मतलब होता है उपहास, कोई कोई व्यक्ति क्या कर देता है, दूसरे का उपहास कर देता है, उपेक्षा कर देता है, सब रजोगुण का ही कार्य है कि नहीं। हो गया भाई, हाँ, ये हो गए सब रजोगुण के धर्म, राग इत्यादि। फिर उसके बाद क्या बताया है तीसरी पंक्ति में, आलस्य भ्रांति तंद्राद्याः विकाराः तमसा उत्थित, तमोगुण की भी कुछ विकार होते, विकार मतलब कार्य, तमोगुण की भी कुछ कार्य होते। कौन कौन उदाहरण दिया यहाँ पर, आलस्य, भ्रांति, तंद्रा इत्यादि। आदि शब्द से यहाँ भी कुछ होगा। तो आलस्य, आलस्य मतलब क्या, निरीच्छा से, इच्छा से क्या हुआ, उत्साह का प्रतिबंध, है कि नहीं। उत्साह चाहिए, उसका प्रतिबंध, है कि नहीं।
निरिच्छा, इच्छा छोड़कर उत्साह में प्रतिबंध हो जाना, यही क्या है जी? आलस्य। उत्साह न रहना, थोड़ा क्या है वो? आलस्य है, ठीक है ना? अनुद्यम है कि नहीं? जाना है, अभी समय तो हो गया पाठ के लिए, किंतु आलस आ गया, चला थोड़ा सो लेते हैं, 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट करके 5 घंटा सो गए। आलस्य हुआ कि नहीं? ये सब होता है। चलिए, भ्रांति, भ्रांति मतलब भ्रम है कि नहीं? वस्तु रहती और समझा जाता है, और इसका नाम है क्या? भ्रांति। है रज्जु, समझ गए क्या? सर्प, ये क्या है जी? भ्रांति है, भ्रम है। ये सब भ्रांति को ही दूसरे शब्दों में मोह भी कहते हैं। मोह, भ्रम, भ्रांति है कि नहीं? ये सब एक ही शब्द है। तंद्रा, तंद्रा क्या है जी? तो नींद लेते कि नहीं हम लोग, सोते ना, तो सोने के पहली जो अवस्था, बहुत आग बंद हो रहे हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे, इसको कहते क्या? न जागृति न सुषुप्ति, बीच वाली अवस्था है कि नहीं? तंद्रा ज्यादा आती है पाठ में, उसको निद्रा भी नहीं कह सकते, जागृति भी नहीं कह सकते। तो तंद्रा ये किसका धर्म है? लेकिन ये सब तमोगुण का, ठीक है ना जी? चलिए, आदि शब्द से क्या लेंगे? तो आलस्य, भ्रांति, तंद्रा हुई। आदि शब्द से क्या लेंगे? उदाहरण प्रमाद, ठीक है ना? प्रमाद मतलब क्या? वह इच्छित जो कर्तव्य है, जो करना चाहिए, उस कर्तव्य का अकरण, कर्तव्य को न करना, ठीक है ना जी? इसका मतलब है क्या? प्रमाद। अन्य कार्य में, किसी कार्य में आसक्ति रहती है तो आदमी क्या करता है? अपना जो कर्तव्य कर्म है वो नहीं करता है, तो नहीं करना, यही क्या हुआ है? प्रमाद है कि नहीं जी? चलिए, समझ में भी आ रहा है उसको, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन अन्य तरफ आसक्ति होने से, गाड़ी चलाने में बहुत आसक्ति हो तो समझ में आ रहा है कि अभी पाठ का समय हुआ है, मुझे पाठ को जाना चाहिए, किंतु गाड़ी चलाने की बहुत आसक्ति है, तो चला छोड़ जाके जाएंगे, चलो होल्ड कर जाके आते हैं, आड़स को जाके आएंगे, वड़ा पाव भी खा के आएंगे करके उधर के, पाठ को छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? फिर जानबूझकर प्रमाद होता है, ठीक है ना? प्रमादी आदमी ने कभी भी नहीं होना चाहिए। चलिए, आज उसके बाद आदि शब्द से लेंगे तमगुण के धर्म। निद्रा, निद्रा मतलब वृत्ति का लय है कि नहीं? वृत्ति जब अज्ञान में चली जाती है तो उसी का नाम है क्या? निद्रा, ठीक है जी? पुनः अप्रकाश, अप्रकाश का अर्थ लेंगे अविवेक, ये सब तमोगुण की विकार बता रहा हूं। अविवेक, पुनः अप्रवृत्ति, प्रवृत्त न होना, कृपाणता है कि नहीं? कृपण मतलब क्या? कंजूस है कि नहीं? पुनः अनुरुत, झूठ बोलना, ये सब तमोगुण के कार्य है। कारण नहीं, हिंसा, बिना कारण दूसरे को पीड़ा देना, ये क्या है जी? हिंसा है। समझ में आया जी? किसका कार्य है ये? तमोगुण का कार्य है, ठीक है ना जी? क्या हुआ? किसी किसी को आदत होती है, कुछ कारण नहीं है, कुत्ता दिखाई दिया पत्थर उठाता है, कोई जरूरत है कि मारने की? को अपना क्या कर रहा है बेचारा? अपना कार्य कर रहा है, किंतु उसको पत्थर उठाकर मारने की प्रवृत्ति होती है, तो क्या है वो सब? तमोगुण है ना? समझ में आया? हिंसा, श्रम, कलह, कलह का मतलब होता है क्या? झगड़ा, भांडन। किसी किसी की आदत होती है झगड़ा किए बिना भोजन पचता ही नहीं है। अरे तो झगड़ा करने के लिए कोई नहीं मिला तो वो लोग उल्लंघन कर लेते, फिर क्या करेंगे? फिर वो खाएंगे तो पचेगा नहीं ना। शोक, शोक का मतलब होता है कोई वस्तु नष्ट हो गई तो उसके बारे में चिंता, उसको क्या कहते हैं? शोक। कोई मर गया या कोई धन बिन था नष्ट हो गया तो आदमी क्या करता है? शोक करता है, मतलब दुख करता है। मतलब क्या करता है? नष्ट हुई वस्तु के बारे में चिंता करता है, चिंतन नहीं, चिंता करता है। ये क्या है जी? शोक, ठीक है जी? विषाद, खेद, खिन्न हो जाता है कभी कभी आदमी, ठीक है ना? दुखी, दीनता, कंगालपना, ठीक है? आशा है कि नहीं? मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, ये सब आशा है। भय, डर, ये सब किसके कार्य है? तमोगुण के कार्य। बहुत ज्यादा डर लग रही है, समझना चाहिए तमोगुण ज्यादा है अपने में। समझ में आया जी? नींद ज्यादा आती है तो तमोगुण है, रजोगुण है। समझ में आया? चलिए, जड़ता इत्यादि ये सब लेना है, जितनी भी आसुरी संपत्ति है ना वो सब इसमें आ जाएगी, तो सब तमोगुण के कार्य होते हैं, ठीक है जी? चलिए, तो क्या लिखा है? आलस्य, भ्रांति, तंद्राद्या विकारा तमसा उत्थिता। होगा इतना? आगे चलिए, टीका। वैराग्यम इति
स्पष्टत्वात् न व्याख्यायते। टीकाकार कह रहे हैं इस श्लोक की व्याख्या करने की हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि अत्यंत सरल है, स्पष्ट है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब श्लोक नंबर 15 की अवतरणिका को देखिए। वैराग्यादीनां कार्याणि विभज्य दर्शयति। ठीक है ना जी। वैराग्यादीनाम, तो ऊपर तो विकार बताए, सत्वगुण के क्या विकार है, रजोगुण के क्या कार्य है, तमोगुण का क्या कार्य है, ये बताया। अब समझ लीजिए सत्वगुण रहेगा और उसके कार्य रहेंगे तो उसका क्या फल, रजोगुण के जो विकार है उसका क्या फल, ये सब बात बतानी चाहिए। तो उसको अब कहने जा रहे ग्रंथकार। तो वैराग्यादीनाम, ठीक है जी। तो वैराग्य शांति इत्यादि वृत्ति है ना, उनके क्या कार्य है, तो कार्याणि वैराग्यादीनाम कार्याणि विभज्य, विभाग करके दर्शयति ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। तो शीर्षक दे सकते हैं गुण विकाराणाम फलम। गुण विकाराणाम फलम, गुण के जो विकार है ऊपर कहे हुए उनका क्या फल, उसको कह रहे आप। सात्विक पुण्य निष्पत्ति, सात्विक पुण्य निष्पत्ति, पापोत्पत्तिश्च राजसैः, पापोत्पत्तिश्च राजसैः, तामसैर्नो भयं किन्तु, तामसैर्नो भयं किन्तु, क्षपणं भवेत्, क्षपणं भवेत्। सात्विक पुण्य निष्पत्ति, पापोत्पत्तिश्च राजसैः, तामसैर्नो भयं किन्तु, क्षपणं भवेत्। सात्विकैः पुण्य निष्पत्तिः, पापोत्पत्ति च राजसैः, तामसैः क्या न उभयं किंतु वृथायुक्षपणं भवेत्। अन्वय देखिए, सात्विकैः पुण्य निष्पत्तिः च राजसैः पापोत्पत्तिः। नीचे तामसैः न उभयम किंतु वृथायुक्षपणं भवेत्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। सात्विक ही तो सत्वगुण का जो कार्य है ना, विकार वैराग्यादि, उनसे क्या होता है, सात्विक ही पुण्य निष्पत्ति, पुण्य की उत्पत्ति होती है। सात्विक है कि नहीं, सत्वगुण के जो विकार बताए उनसे क्या होता है, पुण्य की उत्पत्ति होती है वैराग्यादि वृत्ति से। और राजसई पापोत्पत्ति, रजोगुण के जो विकार बताए, कार्य बताए, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उनसे क्या होता है, पाप की उत्पत्ति होती है। हो गया इतना। और तामसई तमोगुण के जो विकार है, आलस्य निद्रा है कि नहीं, आलस्य भ्रांति तंद्रा इत्यादि ये सब बताए, उनसे क्या होता है, न उभयम, न पाप की उत्पत्ति होती है न पुण्य की उत्पत्ति होती है। किंतु क्या होता है फिर, तो कह रहे किंतु वृथा आयु क्षपणम भवेत्। क्षपण मतलब क्षय है कि, वृथा मतलब व्यर्थ, आयु मतलब आयुष्य, बिना कारण आयुष्य का क्या होता है, नाश होता है, कुछ काम का नहीं। ठीक है ना, सोते रहेंगे तो क्या होगा, भले पाप पुण्य उत्पन्न नहीं होगा, किंतु बिना कारण आयुष्य क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है ना जी। हाँ, तर आयुष्य व्यर्थ घालवायचं का पुण्य उत्पन्न करायचं का पाप उत्पन्न करायचं, हे आपल्या आपण ठरवायचं आहे। पुण्य चाहिए तो सत्वगुण के कार्य विकार वृत्तियां होनी चाहिए, पाप चाहिए तो रजोगुण की वृत्तियां होनी चाहिए अपने में। और यदि बिना कारण आयुष्य बर्बाद करना है तो तमोगुण की वृत्तियां, ये बात है। ठीक है, चलिए भाई, सात्विक ही रीति हो गए ना श्लोक। आगे चलते हैं 16वें श्लोक में अवतरणिका उसकी। एतेषां बुद्धिस्तत्वात् अंतकरणादीनां सर्वेषां स्वामिनम आह। मिला पंक्ति। चलिए भाई, एतेषां बुद्धिस्तत्वात्, एतेषां मतलब
ये सब ऊपर कही हुई मन की वृत्तियां है कि नहीं, बुद्धि में ही है। तो बुद्धिस्तत्वात् बुद्धि में होने के कारण अंतकरणादि नाम सर्वेशाम, अंतकरणादिक सभी का जो स्वामी है उसको अब कह रहे हैं, ठीक है ना। इंद्रियों का स्वामी तो मन हुआ, किंतु मन बुद्धि इन सबका, इंद्रियों का सबका एक और एक स्वामी है मुख्य, उसको अब कह रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, एतेषां बुद्धिस्तत्वात् अंतकरणादीनां सर्वेषां स्वामिनम् आह अत्राहं प्रत्ययीकर्ते एवं लोक व्यवस्थितिः। इतना ही है, पढ़िए। अत्राहं प्रत्ययीकर्ते एवं लोक व्यवस्थितिः। हो गया। अत्र अहम प्रत्ययी कर्ता इति एवं लोक व्यवस्थिति। अन्वय, अत्र अहम इति प्रत्ययी कर्ता, हो गया। अत्र अहम इति प्रत्ययी कर्ता एवं लोक व्यवस्थिति। ठीक है जी। और देखिए, अत्र इन सब जो बात बताई, इंद्रिय, इंद्रियों की प्रवृत्ति, विकार आदि गुणों के ये सब बातें, इनमें अत्र अहम इति मैं जो बुद्धि हो रही कि नहीं, तो अहम इति प्रत्यय, अहम इस प्रत्यय वाला, प्रत्यय कहते ज्ञान कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अहम इस प्रकार का प्रत्यय जिसको हो रहा है, ज्ञान जिसको हो रहा है, अहम वृत्ति वाला, वो ये कौन? कर्ता। कर्ता कौन है? अहम प्रत्यय, अहम मैं ऐसा ज्ञान वाला, वही है कौन? कर्ता। ठीक है ना। कर्ता एवं लोक व्यवस्थिति, इस प्रकार इस जगत की क्या है? स्थिति है। टीका देखिए, अत्रेति अहम इति प्रत्ययवान कर्ता, है कि नहीं? प्रत्ययवान मतलब वृत्ति वाला, प्रत्यय कहते वृत्ति, प्रत्यय कहते ज्ञान को, प्रत्यय कहते वृत्ति को, तो अहम इस वृत्ति वाला जो होता है वही है कर्ता। हो गया ना। तो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं वैराग्यवान हूं, इस प्रकार का प्रत्यय जिसको हो रहा है वही है कौन? कर्ता। अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, वो भी उपाधि को लेकर आत्मा में कर्तृत्व आ रहा है, शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, ये बात। चलिए आगे क्या है? हाँ, अहम इति प्रत्ययवान कर्ता, कर्ता मतलब कौन? प्रभु, मालक इत्यर्थ। लोके ही, क्योंकि लोक में भी कार्यकारी प्रभु इति एवं उपदिश्यते, लोक में भी यही माना जाता है। घर में कर्ता किसको माना जाता है? कि जो सब कार्य करता है कि नहीं? सब काम करता है, सभी की बात मानता है और सब लोगों के लिए सब देता है और कहता है मैं करता हूँ, मेरा है करके, तो उसी को क्या माना जाता है? कर्ता माना जाता है लोक में भी। तो इसी उस प्रकार यहाँ पर भी जो बोल रहा है, जो समझ रहा है कि मैं करता, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी, मैं दुखी हूँ इत्यादि, मैं बुद्धि जिसको हो रही है वही प्रमाता क्या हुआ यहाँ पर? कर्ता। लोके ही, लोक में भी कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब कार्य का कर्ता, कार्य को करने वाला, उसको क्या बोला जाता है? कर्ता। है कि नहीं भाई? ये गणपति की मूर्ति किसने बनाई? तो जो कहेगा मैंने बनाई उसी को माना जाएगा उसका कर्ता, कि दूसरे किसी को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। उस प्रकार लोके ही कार्यकारी प्रभु इति एवं उपदिश्यते, ऐसा जाना जाता है। हो गया इतना बात। आगे क्या है? हाँ, आगे 16वां श्लोक पूरा हुआ। 17वें श्लोक में क्या, उत्तरनिका में क्या दिया है? एवं जगत स्थितिम विधाय इदानीं तस्य भौतिकत्व ज्ञानोपायम आह। ठीक है ना। इस एवं, इस प्रकार जगत की स्थिति कथन करके कर दिया है कि नहीं? इदानीं, अब, तस्य जगत,
भौतिकत्व ज्ञानोपायमा। तो ये जो जगत है भौतिक है, भौतिक अर्थात भूतों का कार्य है, इस बात को कहने जा रहे हैं अभी। तो जगत की क्या क्या स्थिति है, क्या क्या वैसा होता है, ये सब बताया। इस बात को कहने के बाद ये समस्त जगत पंचभूतों का कार्य है, इस बात को कह रहे हैं। और भूतों का विवेचन पीछे किया था, गुण को लेकर, कार्य को लेकर। अब ये भूत, ये सब जगत भूतों का ही कार्य, ये बताएंगे। इस बात को बताने के बाद फिर मूल में जहां से बात शुरू हुई थी वो कहेंगे। क्योंकि कहां से शुरू हुई थी बात, कि जानना है हमको किसको, आत्म तत्व को। और वो जाना जाएगा कैसे, जब भूतों से आत्मा को पृथक करेंगे तब। तो केवल भूतों से आत्मा को पृथक करना नहीं है, तो भूत और भूतों का कार्य जगत, उन सबसे अलग करना है, समझना है आत्मा को। ये जगत कैसा है, फिर भूतों का कार्य जब समझा जाएगा तब फिर सिद्ध हो जाएगा कि भूत पंचमहाभूत ऐसे ऐसे गुण वाले हैं और ये भूतों का ही कार्य जगत है। और इस जगत से भिन्न है कौन, आत्मा। ये तब समझ में आएगा। तब आप कह रहे हैं कि इस प्रकार जगत की स्थिति का वर्णन करके ये समस्त जगत के पदार्थ भूतों का ही कार्य है, इस बात को कहने जा रहे हैं ग्रंथकार। किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा